और संबंध जोड़ो, कन्हैया को भाई बनाएंगे, एक मित्र बनाएंगे, और तारीख लिखो किस तारीख को आपने संबंध जोड़ा। और इनकी सेवा बहुत सरल है। अपने स्नान करके गोपाल को जल का छींटा लगा दिया। ऐसे नहीं कि गंगा जी में डुबकी लगा दो, हर हर महादेव हैं। अपने दूध पीते हो गोपाल दूध पिलाओ, अपने नाश्ता करते हो गोपाल खिलाओ, अपने भोजन करते हो गोपाल खिलाओ, अपने रात्रि में सोने जाते हो गोपाल को सुलाओ। 24 घंटे का भजन हो गया। और भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलेगा? एक नई खोज आई है भाई, विलक्षण खोज। इस दुनिया में महापुरुषों के द्वारा एक विलक्षण खोज आई है। माताएं बोलो मत, बोलो मत, एकदम शांति से, इधर बैठो चाहे उधर बैठो। तो नई खोज क्या आई है, इस बात को पकड़ लो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति यही बैठे बैठे मिट जा, सदा के लिए मिट जा। माताएं इधर आगे भाग के बैठ जाओ। तो क्या नई खोज आई है? तो परम सद्देव स्वामी राम सुखदास जी महाराज संत हुए, जो 4 वर्ष के आयु में मां ने उनको साधु गोंद बैठा दिया और 102 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे। जिनकी गीता पे गोरखपुर से, गीता प्रकाशन गोरखपुर से लगभग 150 किताबें, 150 तक किताबें छपती है, करोड़ों पुस्तकें छपी है, छप रही है। उन्होंने जीवन पर्यंत अपना कभी फोटो नहीं खींचने दिया, कोई चेलाच नहीं बनाया, कोई कुटिया आसन नहीं बनाया, कोई 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं किया। तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके क्या हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, गाय के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, ये पंडाल के रूप में साक्षात भगवान, कुर्सियों के रूप में भगवान। सब रूपों में भगवान ही बने हैं। और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते भगवते नमः। ये नई खोज आई भाई। तो भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमो मतलब प्रणाम करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। तो ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान है। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते हैं कोई लाल पीले सफेद कपड़े वाले, परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहता। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो माताएं बहनें अपने वेशभूषा में, भाई लोग अपने वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा बन गए। और जब तक इस बात को पकड़ेंगे नहीं, तब तक गर्मी के दिन में कमरे में तो एसी कूलर पंखा चलेगा, परंतु बैरी की याद आते हीटर चलने लग जाएगा कि पड़ोसी ने हमारे जगह जमीन को क्यों दबा लिया, मुनीम 2 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, देवरानी ने गाली क्यों दिया, जेठानी ने थप्पड़ क्यों लगाया, सास ने गाली क्यों दिया। जीवन भर डिप्रेशन, टेंशन बना रहेगा। माताएं कहती भी हैं कि गोली का घाव तो भर जाता है, बोली का घाव नहीं भरता। परंतु ये कहावत ही झूठी हो गई। अब ये कहावत झूठी हो गई, गोली का घाव भरे चाहे नहीं भरे, बोली का घाव भर गया। क्या कि देवरानी के रूप में अपनी बहनी तो है, जेठानी के रूप में अपनी बहनी तो है, अगर कुछ कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है। क्यों देवरानी के रूप में गोपाली बना है, जेठानी के रूप में गोपाली बना है, सास के रूप में गोपाली बना है, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। अब 1 मिनट के लिए सब स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो और 1 मिनट के लिए लगभग महाराज जी की वाणी सुनो। वो जितने बार प्रवचन करते थे प्राय उनके रिकॉर्डिंग होती थी, तो 1 मिनट के लिए महाराज जी से सब बातें सुनो। राम राम
भगवान बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर बाहर भीतर भगवान और बाहर भीतर 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 फिर तरांतर भगवते नमः। सब लोग जोर से बोलो भगवते मन में जो आवे भगवते नमः भगवते नमः जिनको भगवान माना भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः भगवते हमें बातें उत्तर चलेगी भगवते बातें सब संभाल भगवते नमः का बीच में कई बातें होगी मनोदय भगवते नमः गाय आएगी कुत्ता आ गया गधा आ गया कुछ आ गया भगवते नमः। जैसे अंधेरे में कोई जंगल में भटक जाए तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई हाथ में दयालु टार्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी घर पर पहुंच जाएगा। तो ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज हम लोगों को संसार रूपी जंगल में चलने के लिए टार्च पकड़ा दी कि जो दिखाई दे सबको चाहे बोल के प्रणाम करो चाहे मनी मन प्रणाम करो, भगवते नमः कह के प्रणाम करो तो राग और देश दोनों मिट जाएगा। अब किसी को गाली दे नहीं सकते, किसी का अपमान कर नहीं सकते, किसी घाटा पहुंचा नहीं सकते, किसी का अपमान कर नहीं सकते, किसी को दुख दे नहीं सकते। किसी को हम गाली देते हैं, भगवान को ही गाली देते हैं। देखो सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, प्राय चौपाई या तो याद है ही, जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान चौपाइया याद तो है ही, परंतु पड़ोसी को गाली दे देते हैं। मुकदमेबाजी हो रही उनको गाली निकाल देते हैं। तो हमने चौपाइयों को सीखा है, दोहे को सीखा है, हमने उसको काम में नहीं लिया। अब काम में लेना है कि किसी को दुख नहीं देंगे, किसी गाली नहीं देंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे। देखो परिचय तत्काल होता है। जैसे आप लोगों के घर पर कोई मेहमान आवे और हम पूछें कि तिवारी जी घर में कौन मेहमान आए हैं, तो तिवारी जी कहेंगे कि हमारे बड़े वाले साले साहब हैं। तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगेंगे भाई बोलो? तत्काल परिचय तत्काल होता है। देखो गोरखपुर में घटना घटी, एक गांव में मौसा मौसी आए। तो मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लगे, मौसी को पता नहीं किस घर में जाना है। तो एक बालिका निकली घर में से, अब उसको ये पता नहीं कि हमारी मौसी है, मौसी को पता नहीं हमारी बहन की बेटी है। तो मौसी ने बालिका से पूछा, रे राम रतन का यही घर है क्या? तो बालिका ने सोचा कोई अनजान महिला इधर उधर से आई है, तो उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? घर पर नहीं है, ऐसे उपेक्षित बात की। इतने में उसकी माँ निकली बालिका की, उसने कहा तू कैसे बोले, तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद में बैठा ली। तो विचार करो कि अनजान महिला मौसी कब दिखी? जब माँ के वचनों विश्वास किया तब। ऐसे ही स्वामी जी महाराज दुनिया की माँ है, 102 वर्ष तक रह करके अनुभव करके परिचय करा रहे हैं कि जिसको तुम पेड़ कहते हो, पेड़ नहीं साक्षात भगवान पेड़ बने हैं, साक्षात पंडाल भगवान बने हैं। ये गंगा मैया के रूप में साक्षात भगवान हैं, मित्र के रूप में साक्षात भगवान हैं, और शत्रु के रूप में साक्षात भगवान हैं। महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात,
जानकार की मानते जग जगदीश लखा। यही सत्संग है, यहां तक पहुंचना है। तो महाराज जी ने कहा कि खुले नेत्रों का ध्यान है, सब कुछ परमात्मा है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। ये दुनिया में नहीं खो जाइए भाई, हर जगह नहीं मिलेगी। सब कुछ भगवान ही हैं, परमात्मा ही हैं, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। अब आंख बंद करने की जरूरत नहीं, मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, सिटिंग करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ भगवान ही हैं। यही असली सत्संग है। इसके समान न कोई जप है, न कीर्तन है, न तीर्थ है, न गंगा स्नान है। क्या सब रूपों में भगवान ही बने हैं। देखो श्री पट्टी में कथा हुई थी पिछले साल, तो मैंने कहा कि आप लोग कथा माताओं से मैंने कहा बहनों से कि हनुमान जी का मंदिर है, रोजाना 1 घंटे का सत्संग किया करो। तो माताएं सत्संग कर रही थी महाराज जी पुस्तक पढ़ के, तो एक कुत्ता भगवान आ गए। तो एक माता जी ने कहा दूरे, दूरे तो भाषा है कि दूरे मतलब दूर हो जा। तो दूसरे माता जी जो गहरे सत्संग में उतरी थी, उन्होंने कहा कि दूरे मत कहो, बोलो भगवते नमः। दोनों में फर्क है कि नहीं है? दूरे कहने में क्या दिखाई दे रहा है? कुत्ता। और भगवते नमः में क्या दिखाई दे रहा है? साक्षात भगवान। ठीक है, साधु ब्राह्मण आ गए तो घर में भोजन कराएंगे, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको घर से भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से स्नान करना चाहिए। तो बर्ताव अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान। अब प्रश्न उठता है कि कोई हमारे से 2 लाख रुपए ले लिया कर्जा, और मांगने पर वापस नहीं देता, गाली गलौज करता है, वो तो चोर है, ठग है, बेईमान है, उसको भगवान कैसे माने? तो देखो एक सत्य घटना सुनाता हूं, इससे बड़ा स्पष्टीकरण होता है। हरियाणा से 10-12 लोग वृंदावन आए, बांके बिहारी दर्शन करने जा रहे थे। तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपए काट लिए। तो गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुरा के खाता है, पॉकेट भी चुराता है, रुपया चुराता है। अब मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो साथ वालों ने कहा यार तू मन क्यों छोटा करता, ले हम लोगों की तरफ से 1,500 रुपए, चल दर्शन करने। अब 5,000 रुपए फिर पॉकेट में लेके जाने लग गया, फिर दोबारा कट गया, फिर दोबारा पॉकेट कट गया। तो गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है, 2-2 बार पॉकेट काट लिया, अब मैं वापस चला जाऊंगा हरियाणा, इस चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब रात रात धर्मशाला में ठहर जाता हूं। तो जब रात्रि में धर्मशाला में सोया तो सपने में बांके बिहारी आए लड्डू गोपाल, और कहने लगे कि मैं तो चोर हूं, तू मेरे को चोर कहता, मैं तो चोर हूं, परंतु तू ही जन्म के पहले चोरों का सरदार था। बोलो गिरधर गोपाल की। मैं तो चोर हूं, तू जन्म पहले चोरों का सरदार था। तूने कईयों को लूटा है, कईयों को पॉकेट काटा है, कईयों को ठगा है। देख ले अपने जन्म जन्मांतर का सीसीटीवी कैमरा देख ले। अब संसार वाला सीसीटीवी कैमरा जो शहर में लगे होते हैं, वो तो चोर कनेक्शन काट दे, मुंह बांध दे, पता नहीं लगे। परंतु भगवान का सीसीटीवी कैमरा कभी फेल होता ही नहीं। तो रोने लग गया, प्रभु हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, अब मैं आपका दर्शन करूंगा। तो कोई सुख देता है तो भगवान, दुख देता है तो भगवान, कड़ कड़ ही भगवान है, सबसे बात महान है। पेश संख्या 23 पर भजन है, वादो सर्वम भजनावली। सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे, उसके बाद आरती होगी, आरती बाद प्रस्थान करेंगे। कण कण ही भगवान है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है। बोलो कण कण ही भगवान है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है। कण कण ही भगवान है,
देखो भाई 2 समय का कार्यक्रम चल रहा है। सुबह ठीक 5 बजे घड़ी के समय से 1 मिनट पहले